एक समय की बात है, दूर जंगल में वहाँ दरख्त पर एक शहद का छत्ता था। आज के दिन ही अंडे से बच्चे बाहर आएंगे। मेरी आंखें जल रही हैं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? वाह! ये कहानी है माया मधुमक्खी की। तुम्हारा नाम होगा माया। हमें नाम की क्या जरूरत? तुम सभी को काम दिए जाएंगे। दीवारों की सफाई करने वाले होंगे सफाई कर्मचारी, फिर मजदूर मधुमक्खियाँ। हम सबको काम क्यों करना है? माया, हमें काम करने की जरूरत है, नहीं तो हम सब परेशान हो जाएंगे और निकम्मे भी हो जाएंगे। मेरा होने का ख्वाब है, बाहर जाकर दुनिया देखने का। या अल्लाह, ये क्या बुदबुदा रही है? तुम किस तरह की मधुमक्खी हो? ये हमेशा बाहर जाने की बात करती है। इसे शरबत लेने बाहर भेज सकते हैं। इसे अच्छी तरह से ट्रेन करो और बाहर भेजो। और इस तरह माया को फूलों के बारे में सब बताया गया और आखिर में उसे जंबूर से भी आगाह किया गया। जंबूर मधुमक्खियों के जानी दुश्मन होते हैं। वो हमेशा शहद चुराते हैं और मधुमक्खियों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। जंबूर बहुत ही समझदार होते जा रहे हैं माया। सिर्फ उनकी गर्दन पर हमला कर सकते हैं क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। जिस पल वो बाहर आई, वो हैरत अंगेज सी रह गई। नन्ही माया एक फूल की तलाश कर रही थी। इतनी जल्दी नहीं नन्ही मधुमक्खी, बेगम साहिबा मुझसे कितनी खुश होंगी। कल हम उन मधुमक्खियों को एक सबक सिखाएंगे। हम उनके छत्ते पर कल हमला करेंगे। उन जंबूरों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि माया सब सुन रही थी। सिर्फ उनकी गर्दन पर हमला कर सकते हैं क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। नन्ही मधुमक्खी। उसने पूरे अफसाने का जिक्र बेगम को किया। जब जंबूर आए तो मधुमक्खियों ने पूरी ताकत से हमला की। जंबूरों की गर्दन पर हमला किया। माया ने मधुमक्खियों को अच्छे से तालीम दी थी। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। वो फौरन वहाँ से भाग निकले। हम जीत गए। कहाँ भागे जा रहे हो?